आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस लग रहे थे क्या? नहीं नहीं, अच्छा, मतलब एनसीईआरटी से ही थे सारे। अच्छा, और फिजिक्स में एनसीईआरटी के मतलब चीजें लग रही थी या फिर फॉर्मूले बाहर के लग रहे थे नहीं ज्यादा? नहीं, फिजिक्स इजी थी। फिजिक्स इजी थी। अच्छा, और बायोलॉजी में? बायो भी ठीक थी। ठीक थी, मतलब पूरा एनसीईआरटी आया। मतलब कुल मिला के नीट की परीक्षा में आए थे एनसीईआरटी से भर भर के सवाल। तो एनसीईआरटी से आप फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, बायोलॉजी की, नीट 2023 के एग्जाम में बहुत सारे सवाल आए थे। नीट 2024 के लिए जो भी एनसीईआरटी से रिलेटेड बातें हैं और इसके अलावा हमें नीट 2024 की पढ़ाई करते टाइम हमें क्या बातें ध्यान रखनी है, एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, फिजिक्स के लिए कैसे पढ़ना है और केमिस्ट्री के लिए कैसे पढ़ना है, और साथ ही साथ एनसीईआरटी का जो सिलेबस चेंज हुआ है, इन सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे, मेरे यानी आपके अपने शुभम पालीवाल एसपी सर के साथ। तो स्वागत है आप सभी का डाउटनट में। और अगर आप इस डाउटनट के हमारे प्यारे से चैनल पर नए हैं तो अपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि नीट से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप इस चैनल पे पा सकते हैं। और साथ ही साथ नीट 2024 के लिए हमने इंडिया का नंबर 1 ब्रांडेड न्यू बैच जो है, आरंभ बैच जो है सबसे प्रचंड, वो ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। उसकी क्लासेस जो है वो 22 मई से 22 मई से क्लासेस शुरू हो रही है। और अगर आप उस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप भी डॉक्टर बनना चाहते हैं और नीट 2024 को क्रैक करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस बैच के बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें वो भी इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। अभी हम हमारे टॉपिक पर आते हैं कि एनसीईआरटी हमें पढ़ना है या नहीं। बिल्कुल, सबसे पहले हम बातें करेंगे बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी में अगर हम देखें तो बॉटनी और जूलॉजी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट से पोर्शन है, और नीट 2023 के एग्जाम में लाइन बाय लाइन सारी चीजें इन्हीं एनसीईआरटी के पन्नों से उठकर आई है। इवन डायग्राम तक जो पूछे गए थे, जैसे मेरी पार्थ सर से बात हुई, अपने प्यारे बायोलॉजी के टीचर से बात हुई, तो उन्होंने भी मुझे बोला कि सर आप ये मान के चलिए कि अगर कोई बच्चा बायो ढंग से करना चाहते हैं तो उसे एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन चीज करना होगी, और अगर वो ये सारी एनसीईआरटी की चीजें ढंग से पढ़ लेता है तो उसे 90 क्वेश्चन, पूरे 90 क्वेश्चन, तो 100 आते हैं, 100 में से 90 अटेम्प्ट करना होते हैं, तो वो करने से कोई नहीं रोक सकता। साथ ही साथ अगर मैं फिजिक्स की भी बात करूं बेटा, तो फिजिक्स में भी नीट की एग्जाम के पहले है ना, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है एसपी सर अंडरस्कोर डाउटनट, और जो डाउटनट नीट हिंदी मीडियम का भी चैनल है, उस पे मैंने स्पेशली फिजिक्स के लिए आप सभी को एनसीईआरटी प्रोवाइड करवाई थी। एनसीईआरटी नहीं, नॉर्मल एनसीईआरटी नहीं थी वो। उस एनसीईआरटी में हर एक पन्ने पर, हर एक पेज पर जो इंपॉर्टेंट बातें थी उसे अंडरलाइन किया गया था, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पे सर्कल किया गया था, इंपॉर्टेंट डायग्राम पर टिक किया गया था कि यह सब कुछ आ सकते हैं। और यकीन मानिए, और आप चाहे तो अभी भी वो एनसीईआरटी है उसे जाके डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, और चेक कर सकते हैं कि नीट के पेपर में जितने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आए, इनफैक्ट बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी जो आए वो उन्हीं लाइन में से आए थे या एनसीईआरटी से ही आए थे। और इसी प्रकार से अगर हम केमिस्ट्री की भी बात करें तो केमिस्ट्री में इस बार बच्चे बोले सर ऑर्गेनिक बहुत ज्यादा आ गया। हाँ, तो ऑर्गेनिक ज्यादा है, इनऑर्गेनिक ज्यादा है, लेकिन कहां से पूछा जा रहा है? सब कुछ एनसीईआरटी से पूछा जा रहा है या एनसीईआरटी की लाइन से पूछा जा रहा है। तो आरंभ बैच जो नीट 2024 के लिए बेटा, उसमें हम 100% रूप से जो लेटेस्ट पैटर्न है उस पर पढ़ाई करेंगे। सारी क्लासेस जो होंगी आपकी वो लाइव क्लासेस होने वाली है, और उन क्लासेस में हम लेटेस्ट एनसीईआरटी पैटर्न पर ही चर्चा करने वाले हैं और उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। तो सर एनसीईआरटी काफी ज्यादा जरूरी है? बिल्कुल काफी ज्यादा जरूरी है। तो दूसरा सवाल यहां पर आता है कि सर एनसीईआरटी चेंज हो चुकी है, तो क्या नीट 2024 के लिए नई एनसीईआरटी खरीदना होगी? एनसीईआरटी चेंज हुई है, लेकिन एनटीए ने अभी तक यह नहीं बताया कि नीट का जो सिलेबस है वो चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन यह हम थोड़ा सा हमारे कॉमन सेंस से बात कर सकते हैं कि सर अगर एनटीए जो है वो नीट की परीक्षा कंडक्ट करवाता है और वो बोलते हैं कि हम लोग एनसीईआरटी का सिलेबस फॉलो करते हैं, तो अगर एनसीईआरटी के सिलेबस में चेंज आ चुका है तो ऑब्वियस सी बात है कि इस साल से जो नीट की एग्जाम होगी उसमें भी चेंजेस होंगे, उसके सिलेबस में भी चेंजेस होंगे।
तो नीट के लिए या एनसीईआरटी में से क्या क्या टॉपिक्स हटा दिए गए हैं उसके लिए हमने काफी सारी पहले भी बातें कर ली है और आने वाले समय में भी उस पर हम चर्चा करेंगे। और अगर आप लोग चाहे तो डिटेल में अगर देखना चाहे तो एनसीईआरटी की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। बुक्स के सेक्शन में आपको वहां पर जो एनसीईआरटी दिखाई देंगी वो अब नई एनसीईआरटी है, या रैशनलाइज सिलेबस करके आपको पीडीएफ मिल जाएगी जिसके अंदर आपको जो टॉपिक्स हटाए गए हैं वो मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी यह एनसीईआरटी डाउनलोड कर सकते हैं, या रैशनलाइज सिलेबस या जो चेंज्ड सिलेबस है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप नीट 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं बेटा, तो अगर आप चाहते हैं नई एनसीईआरटी खरीदना तो नई एनसीईआरटी खरीदने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ ऐड नहीं हुआ है, सब्ट्रैक्ट हुआ है, माइनस हुआ है, टॉपिक्स घटे हैं, या जो चैप्टर्स थे उस चैप्टर्स में से कुछ कुछ जो टॉपिक्स सिमिलर थे दूसरे चैप्टर्स में, स्पेशली बायोलॉजी में तो उनको एक चैप्टर में से हटा दिया गया है। मतलब कि अगर मेरे पास पुरानी एनसीईआरटी है और मुझे ये पता है कि कौन कौन से टॉपिक हटाने हैं, कौन कौन से नहीं पढ़ना है, तो मैं उन्हें छोड़कर पुरानी एनसीईआरटी से भी पढ़ सकता हूं। इसके अलावा बेटा साथ ही साथ नीट 2024 की तैयारी करने के लिए आपको यह बात भी ध्यान रखना होगी कि जो भी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि भाई तुम आरंभ बैच ही खरीद लो, आरंभ बैच से ही आपका सिलेक्शन होगा। हाँ, यह बात जरूर है कि हिंदी मीडियम का जो नंबर 1 बैच है, जहां से सबसे ज्यादा सिलेक्शन हुए अभी तक इतिहास में हिंदी मीडियम से, वो केवल आरंभ बैच है डाउटनेट का। इसके अलावा अगर आप कहीं और से भी तैयारी कर रहे हैं बेटा, तो आपको यह बात ध्यान रखनी होगी कि आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस ही हो। साथ ही साथ आप जो सिलेबस ट्रैक कर रहे हैं, आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है वो स्पेशल एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस पर ही हो। इसके अलावा नीट 2024 की तैयारी के दौरान आपको बेटा एनसीईआरटी अगर मैं बात करूं तो बायोलॉजी की तो खरीद लेना चाहिए, और फिजिक्स और केमिस्ट्री में फिजिक्स की एनसीईआरटी का अगर आपके पास पीडीएफ भी होगा तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि फिजिक्स के लिए थ्योरी और न्यूमेरिकल्स तो आपके क्लास में ही डिस्कस हो जाएंगे। और इसके अलावा मैं एक्स्ट्रा कुछ लाइंस जो एनसीईआरटी से आपको रिवाइज करनी चाहिए वो आपको पीडीएफ से भी मिल जाएगी, या पीडीएफ से भी आप उसका काम चला सकते हैं। लेकिन बायोलॉजी में आपको बहुत बार एनसीईआरटी पढ़ना होगी। पूरे सेशन के दौरान आपको कम से कम 10 से 15 बार एनसीईआरटी के पन्ने पलटाने होंगे, मिनिमम बोल रहा हूं, पढ़ाई के दौरान, रिवीजन के दौरान, और फिर से वो सारी चीजें रिवाइज करना होगी। इसी प्रकार से केमिस्ट्री में भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी का वेटेज काफी ज्यादा है, जिसपे आपको 100% रूप से फोकस रखना होगा। और इसके साथ ही साथ बेटा नीट 2024 की तैयारी के लिए ध्यान रहे कि स्टार्टिंग से ही हमें हर एक चीज को बेस्ट पॉसिबल तरीके से करना है। क्योंकि काफी बार ये होता है कि सर हम एनसीईआरटी तो पढ़ रहे हैं, सर ये बातें तो आपने पहले भी बताई थी, एनसीईआरटी से पढ़ना, हमने एनसीईआरटी पढ़ी थी, सब कुछ होता, लेकिन पढ़ने में नियमितता नहीं रही। हम लोग भले ही सब कुछ बढ़िया तरीके से पैटर्न पे पढ़ रहे, लेकिन पढ़ते समय हमने स्टार्टिंग के 2-3 महीने अच्छे से पढ़ा, बीच में 3-4 महीने गाड़ी डगमगा गई, फिर आखिरी के 3 महीने में लगा अरे भाई अब तो टाइम कम बचा है, डॉक्टर साहब सीरीज से पढ़ लेंगे जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। हाँ बिल्कुल, उससे तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, उससे तुम्हारे मार्क्स बढ़ेंगे, लेकिन सिलेक्शन के लिए जो 600 नंबर के प्लस मार्क्स चाहिए उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और नीट का एग्जाम भी इसी पे बेस्ड है, और यही चीज जज करते हैं, यही चीज जांची जाती है कि तुम सतत रूप से कितनी मेहनत कर सकते हो, 10 से 11 महीने तक लगातार कितना पढ़ सकते हो आप। तो ये छोटा सा प्यारा सा वीडियो मैं यहीं पर ही एंड करना चाहूंगा। बस इतनी ही छोटी सी बात मैं आपसे शेयर करना चाहता था कि इस साल जब आप पढ़ाई करें तो एनसीईआरटी को फोकस में रखते हुए, एनसीईआरटी को बढ़िया से तजुर्बा देते हुए, हर एक लाइन, हर एक पोर्शन एनसीईआरटी का स्पेशली बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में ध्यान रखना है। और फिजिक्स में मैं आपको अलग से हर एक चैप्टर खत्म होने के बाद में एनसीईआरटी की जो लाइन्स है, एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स है, वो प्रैक्टिस जरूर करवाऊंगा। तो जल्द ही मिलते हैं हम आरंभ बैच में, जिसकी क्लासेस शुरू हो रही है 22 मई से। रजिस्ट्रेशन के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं 22 तारीख को लाइव क्लास में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नीट 2024।